हेलो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आज हम देखने वाले हैं फिलोसॉफिकल पार्ट। ये हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स सबसे पहली बार ट्रेस हुआ था मैग्ना कार्टा में 1215। 1787 में अमेरिका का संविधान बना। तभी कोई फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज़ नहीं थी अमेरिकन्स के लिए। पहले 10 अमेंडमेंट हुए 1791 में और वहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ ह्यूमन राइट्स। फिर आया अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स जो बेसिस बना इंडियन फंडामेंटल राइट्स का। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया का जो फंडामेंटल राइट्स है वो यूएसए से अडॉप्ट किया गया है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट और गारंटी कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 32 में जो रिट्स है उसकी मदद से। फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसेंट होते हैं, इसको हम एलिनिएट नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते। पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव हो गई फंडामेंटल राइट से और अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन के रह गई। फंडामेंटल राइट ज़्यादातर हम स्टेट के खिलाफ यूज करते हैं। स्टेट का पलड़ा भारी होता है इस मामले में। कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हम इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी यूज कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 2, 17, 18 क्लॉज 2, 23 क्लॉज 1 और 24। आर्टिकल 20 और 21 वो 2 आर्टिकल हैं जिन्हें हम इमरजेंसी में भी कर्टेल नहीं कर सकते। आर्टिकल 31A, 31B, 31C, 33, 34 और 35 ये फंडामेंटल राइट्स की सेविंग है। अब बात करते हैं स्टेट की। स्टेट का जो डिफिनेशन है वो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों के लिए सेम है। इसमें आते हैं गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। ये पहले 3 तो ठीक है, पर ये अदर अथॉरिटीज में क्या आते हैं? तो इस पर केस आया है। तो अथॉरिटी का मतलब होता है एनी पर्सन या बॉडी, जो कुछ कमांड दे। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1954, इसमें नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया। बोला गया कि दोज विच आर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ गवर्नमेंट आर अदर अथॉरिटीज। फिर आया केस उज्जमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें बताया गया कि एवरी अथॉरिटी विच इज क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट एंड वर्किंग अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज स्टेट, यानी कि अदर अथॉरिटी। क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और वर्किंग अंडर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट आर अदर अथॉरिटी। अब केस आया सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट कॉरपोरेशन अदर अथॉरिटी में आएगी, है ना? तो यदि 51% यदि उसमें हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है तो वो अदर अथॉरिटी में आएगी, है ना? तो इफ इट इज फाइनेंशियली, फंक्शनली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली अंडर गवर्नमेंट देन इट इज अदर अथॉरिटी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।